नमस्कार, मैं हूं विकास सिंह और आज हम माघ मेले में हैं और माघ मेले की सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। माघ मेले से संबंधित जो आज का सबसे ज़्यादा चर्चे का विषय बना हुआ है, श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह जी की यादों की प्रतिमा को लेके और इन सब बातों की जानकारी जब हमने चाहा कि आप तक पहुँचाएँ, तो जो सबसे ज़्यादा इस मामले को लेके चर्चित नाम है संदीप यादव, जो पिछली बार इलाहाबाद नाथ से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट रहे हैं। हमने चाहा उनसे बात करें, तो आइए करते हैं स्वागत संदीप यादव जी का। संदीप जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत स्वागत है। क्या हाल है? एकदम बढ़िया। जो माघ मेला चल रहा है, हालांकि मौसम तो ठंडक का है, लेकिन राजनीतिक चर्चाएं बहुत गर्म हो गई हैं। कैसा लग रहा है आपको ये जो माननीय नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह जी को प्रतिमा को लेके जो आप लोगों ने एक कुटिया बनाई है, वहां प्रतिमा रखना चाह रहे थे, हालांकि अब क्या चल रहा है इन सारी मामलों को लेके आप बताइए। देखिए, श्रद्धेय नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन नेताजी के विचार आज भी जिंदा है। निश्चित रूप से पिछली बार जो विश्व का सबसे बड़ा महाकुंभ लगा था मेला, जो इलाहाबाद प्रयागराज की धरती पर लगा हुआ था, तो ये भारतीय जनता पार्टी के पेट में कहीं ना कहीं दर्द हुआ कि लाखों करोड़ों लोग श्रद्धेय नेताजी के शिविर में आए थे। और पिछड़े दलितों के नेता श्रद्धेय नेताजी, जो समाज के नेता, जो नेताजी को मानने वाले लोग हैं और नेताजी को जो जो नेताजी के प्रति आस्था रखते हैं, तो निश्चित रूप से वो शिविर में आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरता है और कि ये नहीं चाहते कि सीधे नेताजी के शिविर में कोई पहुंचे। पिछली बार नेताजी की प्रतिमा लगी हुई थी, शासन प्रशासन को पूरी जानकारी थी, तो इस बार क्या दिक्कत आ गई? क्या लगा माहौल की खराब हो जाएगा या इससे समाजवादी को और साहस मिल जाएगा? क्यों इस बार शासन ने रुकवा दिया? देखिए, उनको दिक्कत ये थी कि पिछली बार सीधे नेताजी के साथ साथ हम लोगों ने जो हजारों लीटर प्रतिदिन दूध जनता के बीच में पिलाने का काम किया और लाखों लोगों को माध्यम हम लोग भंडारे के माध्यम से लोगों की सेवा भाव करते थे, कंबल वितरण करते थे। नेताजी के प्रति आस्था, मैंने क्या कहा, नेताजी हमारे आस्था का विषय है और नेताजी ने जो सिखाया है कि कैसे लोगों की मदद किया जाए। और नेताजी ने महाकुंभ कराने का नेताजी के पास ज्यादा अनुभव था और नेताजी को महाकुंभ से एक लगाव था। नेताजी हमेशा आया करते थे महाकुंभ मेले में और गंगा जी कहीं ना कहीं स्नान किया करते थे। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, मैंने क्या कहा कि पेट में दर्द हो रहा है कि लाखों लोग कैसे एक संस्था में जा रहे हैं, यहाँ पे खाने की व्यवस्था हो रही है। जिस तरीके से नेताजी के प्रति लोगों का जो आस्था थी, उसको देख करके भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। लेकिन पिछला समाज, जो पिछड़े और दलितों के जो नेता, मसीहा और सामाजिक संत श्रद्धेय नेताजी, समाज नेताजी से बड़ा सामाजिक संत कोई नहीं हो सकता। तो ये कहीं ना कहीं पिछड़ा समाज अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहा है और अपमानित महसूस कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं 2027 में इसका बदला जरूर लेगा। संदीप जी, जो अभी कुटिया चल रही है, वहाँ किस हिसाब से आप सुविधा दे रहे हैं? जो श्रद्धालु माघ मेला में आ रहे हैं, उनको क्या व्यवस्था वहाँ मिल रही है? देखिए, वहाँ हम लोगों ने शिविर में बनाया हुआ, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो सोने के लिए व्यवस्थाएं, हमने कॉटेज बनाए हुए हैं। लोगों की भोजन से लेकर के सोने की व्यवस्थाएं हम लोग वहाँ पर कर रहे हैं। लोगों को एकदम बढ़िया भोजन हम लोग खिला रहे मामला की जब बात करें तो आगे आप पे कार्रवाई, गुंडा एक्ट, तमाम तरीके की कार्रवाई। हम आपके घर पे भी गए थे तो हमने देखा बहुत लंबी एक फेरिस्त नोटिस की लगी हुई है। कैसा दबाव है? क्या आपको बताया जा रहा है? कितने बड़े माफिया आप हो गए हैं? हैं। देखिए, मेरे ऊपर कोई भी आज तक क्रिमिनल मुकदमे नहीं है। उन्होंने नोटिस पे लिखा है कि मेरे खिलाफ कोई भी मुकदमा कराने के लिए थाने तक नहीं जाता है। आप ये बताइए, जिस तरीके से ट्विटर का जमाना है और जिस तरीके से सोशल मीडिया में लोग एक्टिव है, कोई किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं करा सकता, ऐसा नहीं हो सकता। रही दूसरी बात, देखिए, इनको दिक्कत, हमने क्या कहा कि ये नहीं चाहते कि नेताजी का शिविर संगम नोच पर लगे, संगम की रेती पर लगे। इसलिए पहले तो मना कर रहे थे कि हम आपको परमिशन नहीं देंगे, लेकिन हम लोगों ने उसके लिए जब आंदोलन किया, निश्चित रूप से हम लोग श्रद्धेय नेताजी को मानने वाले लोग हैं, तो अगर हम लोगों को आप उस तरीके से, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को मनवाना जानते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये नागवार गुजरा भारतीय जनता पार्टी को। और योगी बाबा के आदेशानुसार जो है कि हम लोगों ने लड़ करके तो जगह तो ले ली, लेकिन उसके बाद इनको निर्देश आया कि इनका टेंट हटा दिया जाए। संदीप जी, डबल इंजन की सरकार है प्रदेश में, गुंडा एक्ट, माफिया, ये सब चल नहीं रहा है। अब आप कैसे झेल रहे हैं इन सब बातों को? देखिए, हम समाजवादी लोग हैं और कभी समाजवादी लोग डरते नहीं हैं और हम लोग डरने वाले नहीं हैं। इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। देखिए, मैं शिविर में जा रहा हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोगों की भेंट हुई है लखनऊ में। उन्होंने निर्देशित किया हम शिविर में जाकर के लोगों की मदद करने का। कल आपकी सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल हो रही थी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ थे, तो क्या बातें हुई? अखिलेश जी ने क्या कहा? देखिए, बातें तो बहुत ढेर सारी हुई हैं। निश्चित रूप से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा है, उसको लेकर के हम जमीन पर उतरेंगे। क्या बातें हुई ये तो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये रणनीति का हिस्सा है। और निश्चित रूप से आप सभी लोगों को पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या कहा। तो अभी तक हमारे साथ में जुड़े हुए थे संदीप यादव, जिनका नाम
पिछले विधानसभा से ज़्यादा इस बार माघ मेला और कुंभ मेला की वजह से चर्चा में है। आगे जो भी यहाँ होगा, जैसे भी ये लोग आगे कुछ इस कुटिया में करना चाहते हैं, सारी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।